हेलो दोस्तों, हाईटेक क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याएं समझेंगे। तो वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए हमें पहले कुछ मूल परिभाषा समझनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि बेसिक डेफिनेशन। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो हमारा है वो है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और ऐड कर दें तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। 0 1 2 3 4 एंड सो इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा थर्ड आता है पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। ये जो होते हैं हमारे, ये अगर हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं और ऐड कर दें तो वो हमारी पूर्णांक कहलाती है। जैसे कि 2 3 4, ये तो हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। अब हम इसमें ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं और ऐड करेंगे, -1 -2 -3 एंड सो माइनस इनफाइनाइट। तो ये कहलाती है हमारी धनात्मक पूर्णांक और ये कहलाती है हमारी ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, जीरो न तो ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q का मान 0 के बराबर न हो, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं होता, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इरेशनल नंबर्स। तो दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। √2 हो गया, √3 हो गया, पाई आदि, ये सब हमारी जो है ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याओं का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारा 5/4 हो गया, या 7/6 हो गया, या फिर 9/4, ये जो है हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 6, जो कि हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स किसे कहते हैं?
परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। 7th यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हम एक आसान से उदाहरण को लेते हैं, इससे आप सभी को बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, जैसे हमने यहाँ पे लिया 14 और 3। 14 बड़ा है 3 से। अब हम यहाँ पे 3 से 14 को भाग करेंगे। 3 चौक 12, 2 बचा हमारा शेषफल। तो यहाँ पर एक कंडीशन याद रखनी है आपको, जो हमारा शेषफल रहेगा वो हमेशा 0 से या तो बड़ा रहेगा या 0 के बराबर रहेगा, और जिस संख्या से हम भाग देंगे यानी कि भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। माना ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है, अब हम जब ए बड़ा है तो बी से हम ए को भाग देंगे। मान लें यहाँ पे हमारा भाग देने पर ये क्यों आया और हमारा शेषफल आर बचता है। तो इस कंडीशन से हमारा क्या होता है कि जो आर है, आर 0 से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, लेकिन बी से हमारा छोटा रहेगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लिखते हैं ए के लिए जो है हमारा b इंटू क्यू प्लस जो शेषफल बचेगा r, ये है हमारा फॉर्मूला जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो कथन है, ये कथन ही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है दोस्तों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल हम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF, जिसे आप लोग हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे। एग्जाम्पल ले लिया हमने क्वेश्चन दिया 135 और 225। इसमें हमें HCF ज्ञात करना है, HCF वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका HCF हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 225 बड़ा है 135 से, तो यहाँ पे हम 135 से 225 को भाग दे देंगे। तो यहाँ पे एक बार में चलेगा तो 135, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा शेषफल इतना आया। ठीक है, तो सब इसी के साथ हम अपने नोट पॉइंट में उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को भी लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके नंबर 1 डाल दिया, यहाँ पे लिखेंगे 225 के लिए जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आई है वो कितनी है, 135 इंटू 1 प्लस 90, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो संख्या हमारे पास आई है 90, इससे अब हम भाग देंगे इसको। तो
इसमें भी एक बार ही जाएगा, 45 हमारा शेष बचता है। अब हम इस 45 से इसको भाग देंगे, 45 दूनी 90, यहाँ पे हमारा 0 मिल गया। अब हम सेकंड कंडीशन लिखेंगे इसकी। सेकंड में हमें क्या मिला, हमने 135 से 90 इंटू 1 प्लस शेषफल 45। थर्ड है हमारा 90 के लिए 45 इंटू 2 प्लस 0। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उसे कहते हैं कि इस भाग विधि, ये समझ लो कि इस भाग विधि को ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इस विधि को हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि 0 न आ जाए, ठीक है। तो अगर हमें इसका आंसर लिखना हुआ तो हम आंसर इस तरह से लिखेंगे कि 135 और 225 का HCF 45 है, क्योंकि 45 के लिए ही हमारा जो भाग करके आया वो 0 आया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्स्ट चैप्टर को यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज को, प्रश्नावली 1.1 को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं जो भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।